चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी एग्ज़ाम 23 जनवरी का साइंस का प्रथम पाली में होने वाला है दोस्तों, तो ये देखिए क्लास 9th का वायरल क्वेश्चन साइंस का लेकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे, और साथ में दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले हम आपका वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करवा देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हो, जनवरी मंथली एग्जामिनेशन 2024। तो आइए बच्चों फटाफट प्रवेश कीजिए, और जो भी विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम में दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 25 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक ना बच्चों। आइए फटाफट प्रवेश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आया दोस्तों कि निम्न में से कौन दोस्तों आपका धातु है। देखिए कौन सा धातु है, पहला क्वेश्चन आया है। तो देखो आयरन यानी कि लोहा जो होता है दोस्तों क्या होता है आपका दोस्तों एक धातु होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन धातु है, तो आयरन क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन रहने वाला कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है। देखो मिश्रण कौन है दोस्तों, तो आपको याद रखना बारूद जो है दोस्तों क्या एक मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारूद एक मिश्रण हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारूद। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक परिवर्तन है वो कौन है, तो मोमबत्ती का जलना है क्या भौतिक परिवर्तन है। एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, मेरा गारंटी है दोस्तों पूरा क्वेश्चन रहेगा, और साथ में एग्जाम से पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करने वाले हैं वो भी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मोमबत्ती का जलना क्या भौतिक परिवर्तन है, इसीलिए राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का हासिल है बच्चों के टिंडल प्रभाव जो है दोस्तों प्रदर्शित करता है। देखिए जो टिंडल प्रभाव होता है कौन प्रदर्शित करता है, तो ये जो है दोस्तों स्टार्च का दोस्तों जो विलयन है ये आपका टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्या बच्चों, स्टार्च का जो विलयन होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। कौन, स्टार्च का विलयन। तो सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 5 नंबर का आ रहा है कि सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र क्या होता है। तो देखिए सोडियम फॉस्फेट का जो अनुसूत्र होता है बच्चों क्या होता है, NO3PO4 जो होता है ये आपका दोस्तों क्या होता है, सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है। प्यारे बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सोडियम फॉस्फेट का जो अनुसूत्र होता है वो आपका क्या होता है, Na3PO4 हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो एवोगाड्रो स्थिरांक का मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। एवोगाड्रो स्थिरांक का जो मान होता है वो आपका क्या होता है 6.20 गुना 10 रुपये क्या होता है 23 होता है बच्चों। ये जो होता है एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है। तो सही जवाब जो होगा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एवोगाड्रो स्थिरांक का जो मान है 6.2 गुना 10 रुपये क्या होता है 23 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न है, ठीक है ना। लास्ट तक देखिए, फिर हम आपको बताते हैं इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ कहाँ आप लोग प्राप्त कर सकते हो पूरा सब्जेक्ट का, ठीक है ना, पूरा बताएंगे। चलिए 7 नंबर का आंसर बच्चों कि अमोनिया में नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन का जो संयोजकता होता है बच्चा कितना होता है, 3 होता है। तो सही जवाब की बात करेंगे पर बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन की जो संयोजकता हो जाएगी बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि सी नंबर में है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या। देखिए बेंजीन जो होता है बच्चा पार्टी इसका सरलतम सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का जो होता है आपका बच्चों क्या होता है C6 होता है H6 होता है। यानी कि ये क्या हो गया, बेंजीन का सरलतम सूत्र हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा बच्चा पार्टी ए नंबर हो जाएगा। बेंजीन का सरलतम सूत्र C6H6 होता है। आइए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि मृदा प्रदूषक नहीं है। देखिए कहा सर बच्चों के निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक नहीं है। तो देखो मृदा प्रदूषक कौन नहीं है, तो डिटर्जेंट जो है ना दोस्तों ये मृदा यानी कि इसमें मिट्टी नहीं होता है, अमोनिया सल्फर ये सब नहीं होगा। देखो मृदा प्रदूषक कौन नहीं है यानी कि प्रदूषक नहीं दे सकता, तो आपका डिटर्जेंट ये आपका नहीं है। तो सही जवाब 9 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि हरित गृह गैस नहीं है। देखिए कौन है बच्चों, वो आपका हरित गृह गैस नहीं है। बताइए जल्दी से 10 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब। तो देखो हरित गृह गैस जो नहीं है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी मीथेन है, SO2 है, ओजोन है, ये सब क्या हरित गृह गैस है। लेकिन नहीं की बात क्या, इसलिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका हरित गैस नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन उत्सर्जित नहीं होता है। यानी कि वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन उत्सर्जित नहीं होते हैं, ठीक ना बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चा वो आपका क्या हो जाएगा, फ्लाइस एस हो जाएगा। सही जवाब जो है वो आपका सी नंबर है, याद जरूर कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का आज रहा है कि परमाणु के, ध्यान दीजिएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कण उपस्थित रहता है। कौन उपस्थित रहता है, जल्दी से चैट कीजिए क्या हो जाएगा।
चलो बहुत बढ़िया, ये आप लोग का न्यूट्रॉन अवस्थित आता है, ठीक ना बच्चों। सही जवाब जो होगा वो आपका बी नंबर होगा, याद कर लीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते। देखिए अक्रिय गैस में अष्टक होते हैं, कितना होते हैं दोस्तों अक्रिय गैस में अष्टक, तो आप लोग को याद रखना हीलियम होते हैं, यानी कि अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते थे, हीलियम में नहीं होता बच्चा। सही जवाब जो होगा 13 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो कहा जा रहा है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होता है, यानी कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की दोस्तों अधिकतम संख्या जो होता है वो आपका कितना होता है, तो 2n² होता है बच्चों। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम आपको पहले बता देते हैं 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर और साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको कहां से एक क्लिक में डाउनलोड करना। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है ना। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। देखने क्या सर्च करना है बच्चों, एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से आपको सर्च करना है। ध्यान देना बच्चों, गूगल पर आप लोग एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे ना, ध्यान दीजिएगा, ये गूगल पर आप लोग सर्च करोगे ना बच्चों, तो आप लोग का थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये वेबसाइट आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला वेबसाइट आएगा, तो इसी वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है। ध्यान दीजिएगा, गूगल पर आपको सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर, तो ये वेबसाइट आएगा, इस पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। चलिए इस पर जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर आपका क्लास 9th एग्जाम दिखेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आपका क्लास 9th एग्जाम दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लास 9। देखना बच्चों, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या है, क्लास क्या लिखा 9 जनवरी मासिक परीक्षा सभी जगह पेपर, यहाँ से करें डाउनलोड। इस वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही प्यारे बच्चों आप लोग क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है ना, जैसे कि आपको डाउनलोड क्या करना है, साइंस का डाउनलोड करना है, तो ये आपका डाउनलोड बटन है बच्चों, इस पर आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों का आंसर अपडेट कर देगा बच्चों। फटाफट आइए आप लोग भी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोग ये फटाफट सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों कहा जा रहा है कि धूम कोहरा क्या। ध्यान दीजिएगा बच्चों, धूम कोहरा वो आपका क्या, जल्दी से 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो देखो कोहरा एवं धुआं का एक मिश्रण जो होता है वो आपका धूम कोहरा होता है, तो सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर कहा जा रहा है कि समस्थानिकों का युग्म नहीं है। देखिए कौन है समस्थानिकों का युग्म नहीं है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा समस्थानिकों का युग्म नहीं है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N77 हो जाएगा बच्चों, सही जवाब डी नंबर होगा। देखो ओजोन आसर के हास्र को रोकता है। देखिए ओजोन का आसर होता है उसको हास्र को कौन रोकता है, तो ओजोन में आसर में जो हास्र होता है दोस्तों उसको त्वचा कैंसर रोकता है, तो सही जवाब सी नंबर होगा। चलो 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन ऋण आवेश युक्त होता है। देखो किस पर नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, बताना ये आप लोग को। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, तो ये नहीं, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रॉनों तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। चलो आयरन का लाइटिन नाम पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आयरन का लाइटिन नाम जो होता है वो आपका फेरम होता है। क्या होता है, फेरम होता है, ठीक ना। फेरम देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कौन दोस्तों आपका यौगिक है, ये देखिए 21 नंबर में कहा जा रहा है कौन आपका यौगिक है बच्चों, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन हो जाएगा। तो संगमरमर जो होता है CaCO3 जो होता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों यौगिक है। चलिए कहा जा रहा है ताप जिस पर दोस्तों ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना वो आपका द्रव्यनांक कहलाएगा, ठीक ना बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए बच्चों 23 नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय संकर नस्ल, भारतीय नस्ल, साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित है, ठीक ना बच्चों। तो इसका सही जवाब जो जाएगा कारण स्विस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारण स्विस, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखो 23 नंबर में कहा जा रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने पर कौन रोग होता है, तो इंसुलिन नामक स्राव में दोस्तों स्राव होने पर कौन सा रोग होता है, तो आप लोग को याद रखना मधुमेह रोग होता है, यानी कि इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होने से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना दोस्तों मधुमेह होता है। सही जवाब जो होगा वो आपका सी नंबर होगा, याद जरूर कर लीजिए। चलिए बच्चों 25 नंबर में कहा जा रहा है कौन असंक्रामक रोग है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कौन आपका असंक्रामक रोग है। 25 नंबर क्वेश्चन जल्दी से चैट कीजिए क्या हो जाएगा। देखो असंक्रामक रोग जो होता है बच्चा वो आपका क्या होता है, कैंसर होता है जिसे रोका नहीं जा सकता है। देखो 26 नंबर में एक उत्तक का नाम दिया, किसने उत्तक का नाम दिया, तो मेयर द्वारा दिया गया, ठीक है ना। चलिए आइए बच्चों यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर संवेदना का चलन शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में होता है किसके द्वारा, तो याद रखना संयोजक के द्वारा। दोस्तों संवेदना का एक भाग से दूसरे भाग में क्या होता है, वाहन होता है, एक भाग से दूसरे भाग में जाता है। 28 नंबर बच्चों को ऑरिजिन ना स्पीच, ठीक ना दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑरिजिन स्पीच दोस्तों आपका डार्विन के द्वारा लिखा गया था। सही जवाब बी नंबर होगा। आइए बच्चों 29 नंबर कहा जा रहा है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। देखिए ना बच्चों, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो राणा टिग्राना जो होगा बच्चों, मेढक का वैज्ञानिक नाम होगा। सही जवाब क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा राणा टिग्रीना।
चलिए बहुत बड़े बच्चों गर्दा उड़ा दिए। चलिए बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित इसमें अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है। देखिए अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है, तो फिलिप्टस हो जाएगा दोस्तों, क्या है अंडा देने वाला स्तनधारी, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अंडा देने वाला स्तनधारी जो होता है क्या होता है, प्लेटिपस हो जाता है, ठीक ना। सही जवाब जो का बच्चा वो आपका सी नंबर होगा, जरूर याद कर लीजिए। चलिए एक एक क्वेश्चन का मैंने आप लोग को सही से उत्तर बता दिया दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है बच्चों, और आपको सर्च क्या करना है पता है, एजुकेशन लेक्चर जाइए सर्च कीजिए, आप लोगों को वेबसाइट से यहीं से आप लोगों को डाउनलोड होगा। देखिए मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ, देखो यहीं आप लोग को गूगल में सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, जाइए फटाफट सर्च कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।